हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 129 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये बीपीएससी द्वितीय प्राथमिक शिक्षक पीटी परीक्षा 11/4/1999 का यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर बीपीएससी टीचर का तैयारी करते हैं तो इसी पैटर्न पर तैयारी करें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। और कोई भी यानी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और स्टार्ट करने से पहले हम एक चंद लाइनें बोल देना चाहते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कोई कोई कहता है ये सीट 10,000 सीट है और फॉर्म गिरेगा 10 लाख के गिरेगा, तो आपको उससे मतलब नहीं रखना। पढ़ने वाला ये 10 लाख होता है ना, उसका 10% ही पढ़ने वाला होता है। आपको सिर्फ एक सीट से मतलब रखना है। ये नहीं कि इतना फॉर्म गिरेगा कैसे होगा, नहीं होगा, उस सब पर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अपना एक सीट से मतलब रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। किसको अपनाया? बौद्ध धर्म का। अगर अशोक का जन्म अगर पूछे तो अशोक का जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? तो 304 ईसा पूर्व अशोक का जन्म हुआ था। और अशोक किस वंश से थे? तो अशोक जो थे वो ये मौर्य वंश से थे, मौर्य वंश से थे। और अशोक का पत्नी का नाम क्या था? तो अशोक का पत्नी का नाम देवी था, देवी। और अगर पुत्र के बारे में, अशोक के पुत्र के बारे में पूछ ले तो अशोक के पुत्र के बारे में महेंद्र और संघमित्रा थे। कौन थे? महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं कि कौटिल्य ने किसकी रचना की। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। किसकी रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये अजमेर में है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये अजमेर में है। और अजमेर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया। तो ये शाहजहाँ ने करवाया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहाँ ने करवाया। और कब से कब तक इसका निर्माण हुआ था? तो ये 1638 से लेकर 1648 तक इसका निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे। तो इसके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। सर सैयद अहमद खां किसके संस्थापक थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर द्वितीय। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी। तो कस्तूरबा गांधी किनकी धर्मपत्नी थी? तो ये महात्मा गांधी के धर्मपत्नी थी। और महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो ये करमचंद दास गांधी था। करमचंद दास गांधी था। करमचंद्र गांधी था। उसके बाद और महात्मा गांधी के जन्म के बारे में पूछ ले तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। और मृत्यु पूछ ले तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी, सॉरी, इस मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध पूछे तो 1191 ईस्वी में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध पूछे, सॉरी, द्वितीय युद्ध पूछे तो 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई। तो ये 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे।
और इनका कार्यकाल था 1947 से 48। ठीक, और स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इनमें समान नागरिकों का भागीदारी होता है। लोकतांत्रिक सरकार कैसी शासन व्यवस्था है? तो इसमें समान नागरिकों का भागीदारी होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या कहलाती है? तो ये नगर निगम कहलाती है। क्या कहलाता है? नगर निगम कहलाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रखंड विकास अधिकारी BDO कहते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रखंड विकास अधिकारी BDO कहते हैं, शॉर्ट में BDO कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के कारखाने में काम कराने पर कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है। कौन से? शोषण के विरुद्ध। और शोषण के विरुद्ध किस अनुच्छेद में है? तो ये 23 और 24 में। किसमें है? 23 और 24 में है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 सालों के लिए होता है। और लोकसभा के नियुक्ति होने के जो आयु होता है वो 25 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 25 वर्ष। और लोकसभा का स्थापना कब किया गया? तो ये 1952 में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति होने के लिए आयु कितना चाहिए? तो ये 35 वर्ष चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये कृषि में पाई जाती है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि में पाई जाती है। नेक्स्ट, 1970 से 1986 के मध्य भारत में कोयले के उत्पादन में कितने वृद्धि हुई? तो ये 122% वृद्धि हुई। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1986 में पारित किया गया। भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म के। दादा फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1969 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में उपस्थित है। किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और महाराष्ट्र में स्थित है। और ये गुफा है किस किस के लिए है? धर्म के लिए है। तो इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? थार रेगिस्तान जो है वो राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। और राजस्थान के मुख्यमंत्री पूछ ले तो ये अशोक गहलोत है। कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल पूछ ले तो ये कलराज मिश्रा है। कौन है? कलराज मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? मन पशु कौन है? कौन है? तो ये बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ये बाघ है। और बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका होता है, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति किस चीज़ के उत्पादन से संबंधित है? तो ये दूध से है। और श्वेत क्रांति के जनक अगर पूछ लें तो वर्गीज कुरियन। कौन है? वर्गीज कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नील नदी कहाँ गिरती है? तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है? तो भूमध्य सागर में गिरती है। संसार का सबसे बड़ा नदी नील नदी है। संसार का यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है नील नदी है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोचीन जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कोचीन किस लिए प्रसिद्ध है? तो जहाज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो काला सागर रूस में है। काला सागर किस देश के दक्षिण में है? तो ये रूस में है। नेक्स्ट पर
चलते हैं, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में निर्मित की गई। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई? तो राजस्थान में निर्मित की गई। नेक्स्ट, हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग तथा मुंगेर किन खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये माइका के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं, भारत में आलू कौन लाए थे? तो भारत में आलू पुर्तगाली लाए थे। भारत में आलू कौन लाए थे? तो ये पुर्तगाली लाए थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, एक वस्तु का जरूरत की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? द्रव्यमान पर है। किस एक वस्तु का जरूरत की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर है? तो द्रव्यमान पर है। एक वस्तु का अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर होता है। अधिकतम वजन कहाँ होता है? तो ध्रुव पर होता है। और कम पूछ ले, न्यूनतम पूछ ले तो ये केंद्र पर होता है, केंद्र पर होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए किया जाता है, रखा जाता है। दो रेल संधियों के बीच अंतराल क्यों रखा जाता है? तो रेखीय विस्तार के समायोजित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, कोई वस्तु अधिक निम्न तापक्रम पर अपने विद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो अतिचालक कहते हैं। कई वस्तुएं अधिक निम्न ताप पर अधिक विद्युतीय प्रतिरोध खो बैठते हैं, इन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो अतिचालक कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा क्या कितनी होगी? तो ये चौगुना होगा। इसी तत्व में विद्युत धारा को दोगुना किया जाता है तो उससे उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी? तो चौगुना होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।